बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम अपने चैप्टर नंबर 14 का एक नेक्स्ट लेसन जो है वो डिस्कस करेंगे और इस लेसन के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि हाउ कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूसेस एंड व्हाट इज़ द डायरेक्शन फॉर द कन्वेंशनल करंट। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि नॉर्मल कंडक्टर की सिचुएशन क्या रहती है, उसमें चार्जेस की मूवमेंट किस तरह से होगी, और अगर हम उसके साथ बैटरी के टर्मिनल्स अटैच करते हैं तो फिर उसकी मूवमेंट क्या होगी, और इसी तरह से कि करंट प्रोड्यूस कब होता है जो हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था। अगर इन पॉइंट्स को आप अपने जहन में रखेंगे तो उम्मीद है कि आज का ये वाला जो लेसन है, ये जो पॉइंट आज हम क्लियर करना चाह रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सकता है। सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट हम करंट की डेफिनेशन की तरफ। करंट की अगर डेफिनेशन को स्टूडेंट हम डिस्कस करें तो ये है जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी कि हमारे पास अगर आपके पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो फ्लो करना शुरू कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर स्टूडेंट हम इसको नाम देंगे कि नाउ दिस इज कॉल्ड करंट। एंड द फॉर्मूला फॉर द करंट इज I इज इक्वल टू Q ओवर T। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम अपनी कुछ कंसिडरेशन लेकर आए, हमने यहाँ पर कहा कि पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाना है, लेकिन अगर नॉर्मल कंडक्टर के अंदर देखें कि एक नॉर्मल कंडक्टर है, उसके अंदर स्टूडेंट सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्री हैं, उनकी मूवमेंट को अगर ऑब्जर्व करें तो वो राइट टू लेफ्ट होते हैं। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी को देखें तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करता हुआ फ्री टू मूव जो है वो करता रहता है। इसी तरह स्टूडेंट अगर अब यहाँ पर देखें कि हमने तो पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करवाना है ताकि करंट प्रोड्यूस हो, और यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व कर लें तो स्टूडेंट हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर मोस्टली अपनी ही जगह पर फिक्स हैं, यानी कि उनके पास एनर्जी कम है और उनकी एबिलिटी जो है वो उनको हेल्प नहीं कर रही कि वो यहाँ से मूव करके किसी और डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाए। अगर ये सिचुएशन हमारे पॉजिटिव चार्जेस के साथ स्टूडेंट रहती है तो फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के पास काइनेटिक एनर्जी की जो अमाउंट है वो बनिस्बत हमारे इलेक्ट्रॉन के वो कम है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पोटेंशियल एट पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज के साथ। अच्छा स्टूडेंट, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम क्लियर कर लें तो क्लियर करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास कुछ और पॉइंट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। अब हमने फिर किसी ना किसी तरह पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करवाना है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करवाना चाहते हैं तो फिर पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करवाने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हम उस एनर्जी को नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम भी देते हैं। इसी तरह हम उसको सिंपल पोटेंशियल भी कहते हैं। स्टूडेंट अगर मैं इसको एक स्पेसिफिक वोल्ट का पोटेंशियल प्रोवाइड कर दूं तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। स्टूडेंट उसके लिए मैं कुछ यूं करूंगा कि अपनी कंडक्टर को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ अटैच कर दूंगा। बैटरी के स्टूडेंट टर्मिनल्स दो हैं। दो टर्मिनल्स के अंदर हमारे पास पहला टर्मिनल होता है रेड कलर का, जो अक्सर आपको डिवाइसेस के ऊपर इन कलर्स के शो किए जाते हैं, यानी कि दो नॉर्मल वायर्स आपको हमेशा मिलती हैं, एक रेड वायर होती है और एक ब्लैक वायर होती है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? जो ब्लैक कलर की वायर होगी किसी भी डिवाइस के अंदर, वो आपको हमेशा नेगेटिव चार्ज के लिए शो की जाती है, उसकी पोलैरिटी नेगेटिव होती है। इसी तरह अगर हम रेड कलर की बात करें स्टूडेंट तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की जो है वो एबिलिटी को शो करता है। इसका मतलब ये है कि असल में जो करंट है वो हमारे पास हाई पोटेंशियल की वजह से, ये देखें तो पॉजिटिव यानी कि रेड कलर की वायर के अंदर होता है, इसलिए ये रेड कलर की वायर ज्यादा डेंजरस रहती है ब्लैक वायर की निस्बत। लेकिन अगर ब्लैक वायर हमारे पास ना हो तो फिर स्टूडेंट हमारे पॉजिटिव चार्जेस भी फ्लो नहीं कर सकते। वो क्यों, ये भी डिस्कस करता है। स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैंने इस टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ अपने इस कंडक्टर को अटैच कर दिया, तो अटैच करने के बाद आप देखें कि यहाँ से हमारा हाई पोटेंशियल, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो इसकी जो पोलैरिटी या डायरेक्शन होगी, कन्वेंशन होगी, वो कुछ इस अंदाज में रहेगी, जिसको फिर हम बाद में एक फिक्स कर लेते हैं कन्वेंशन की सूरत में। तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का टर्मिनल आ गया। अब हमने जैसे कि कहा कि दिस इज द हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव साइड इज हाई पोटेंशियल एंड दिस इज ऑफ लो पोटेंशियल। तो अगर हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल का डिफरेंस अगर हम देखें तो स्टूडेंट हम इस एग्जांपल से बहुत ही आसानी के साथ इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी एक मेटल हो और उस मेटल को हम हीट अप कर दें,
अगर आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं अभी हीट करना, देखिए फॉर एग्जांपल आपने एक कैंडल के ऊपर आपने एक मेटेलिक रॉड की ये साइड जो है वो रख दी। अब हीट, ये पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे था, अब हीट यहाँ से ट्रांसफर हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव करके जाएगी। क्यों? स्टार्ट ये था कि यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी पहले ज्यादा आ जाएगी। अब यहाँ पर जैसे ही आपके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगी और फिर आपकी वाइब्रेशन जो है वो इस डायरेक्शन से मूव करती करती इस तरफ जाएगी, यानी कि ये हाई पोटेंशियल से हाई टेम्परेचर से लो पोटेंशियल की तरफ शिफ्ट करेगी। अच्छा, इसी तरह हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ भी मूवमेंट होगी। तो इसका मतलब है कि हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इसी तरह अगर हम लिक्विड की बात करें, वाटर की, स्टूडेंट अगर पानी को आपने ज़मीन की सतह से ऊपर वाटर टैंक के अंदर ऐड करना है तो आप उसको नॉर्मल नहीं छोड़ सकते कि वो खुद ब खुद फिल कर देगा अपने प्रेशर के ज़रिए, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर हम उसको चाहते हैं कि ये ऊपर टैंक को फिल करे तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ताकि वो यहाँ से पंप करते हुए वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर यानी कि एक स्पेसिफिक हाइट पर जो है वो शिफ्ट कर दे। लेकिन अगर हम इसके ऑल्टरनेट देखें स्टूडेंट, तो फिर इस ऑल्टरनेशन के अंदर ये देखिएगा कि ऊपर से आपके पास वाटर को अगर फ्लो करवाया जाए तो हमें किसी मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि पानी ऊपर से हाई साइड से लो साइड की तरफ ऑटोमेटिकली फ़्लो करता है। यही कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि हाई पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पर इसको एबिलिटी किसी किस्म की एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, हाई टू लो ऑटोमेटिकली फ़्लो करेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपने चार्जेस को लो से हाई की तरफ शिफ्ट करें तो फिर हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बेयर करना पड़ेगा और हमें खुद से पोटेंशियल एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चार्जेस को फ्लो करवाए। यहाँ पर क्योंकि बात पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है तो उसके अंदर आप ये देखें कि ऑटोमेटिकली चार्जेस जो हैं वो हमारे पास, ये चार्ज इसको पुश करेगा और पुश करने के बाद जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो सारे के सारे इस डायरेक्शन में फ्लो करके चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्योंकि ये चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि करंट की जो डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी की तरफ शिफ्ट करके चले जा रहे हैं। तो फिर स्टूडेंट हम इस तरह के करंट को नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट। यानी कन्वेंशनल करंट की अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको आसान अल्फाज में अंडरस्टैंड करें तो द फ्लो ऑफ करंट और चार्जेस from positive terminal of a battery to negative terminal of a battery means high potential to negative यानी कि low terminal of a low potential of a battery, then it is called the conventional current। यानी कि अगर आपके चार्ज पॉजिटिव से हाई से लो की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम ऐसे करंट को नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट का। नॉर्मली हम पहले इलेक्ट्रॉन का करंट भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक करंट हो तो हम नाम प्रॉपर मेंशन करेंगे, लेकिन अगर खाली करंट लिखा हो तो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि हम अपनी रियल लाइफ में कन्वेंशनल करंट ही यूज़ करते हैं। तो खाली करंट का मतलब है कि ये कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं जिसकी पोलैरिटी इस अंदाज में होगी और उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी की तरफ ही रहेगी। तो इस बात को आपने अंडरस्टैंड रखना है। अब स्टूडेंट जैसे हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन की काइनेटिक एनर्जी की, इसके अंदाज में यहाँ पर हम ये चीज़ भी देखेंगे कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास इलेक्ट्रॉन के पास वो लेस है, किसकी निस्बत, पॉजिटिव की निस्बत। इसीलिए हम इसको हाई पोटेंशियल कहते हैं और इसको लो पोटेंशियल का नाम भी देते हैं। हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है स्टूडेंट हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम भी दे सकते हैं। स्टूडेंट अगर हम बात करें कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो करंट है, नॉर्मली कन्वेंशनल करंट है, अगर हम उसको मेजर करना चाहते हैं तो मेजर करने के लिए हमें एक डिवाइस यूज़ करनी पड़ती है। उस डिवाइस को हम स्टूडेंट नाम देते हैं गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर के ऊपर अक्सर आपको इस तरह का स्मॉल में जी लिखा नज़र आता है और एक और डिवाइस है जिसको हम नाम देते हैं एम मीटर का, और इन डिवाइसेस पे आपको एक सर्कल के अंदर ए लिखा मिलता है। गैल्वेनोमीटर और एम मीटर दोनों ऐसी डिवाइसेस हैं जो हेल्प करती हैं करंट को मेजर करने के लिए। अच्छा, इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है फिर स्टूडेंट? गैल्वेनोमीटर जो है वो हमारे पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है उसकी डिफ्लेक्शन शो करता है बहुत ही ज़्यादा, और हमें ये चीज़ मिल जाती है कि यार इस सर्किट के अंदर जो है वो करंट अवेलेबल है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर हमें ये बताता है कि यहाँ पर करंट अवेलेबल है या नहीं, उसकी सिर्फ डिफ्लेक्शन शो कर देता है। लेकिन अगर हम बात करें एम मीटर की तो स्टूडेंट एम मीटर बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट नहीं करता, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट जो करंट की होती है उसको स्पेसिफिक वैल्यू के अंदर मेजर करके बताता है कि इसमें कितना करंट जो है वो अवेलेबल है।
गैल्वेनोमीटर और एमीटर का बेसिक डिफरेंस यहाँ पर ये भी है स्टूडेंट कि हम लोग अपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कभी आपको मेजर करने के लिए एमीटर नहीं मिल रहा तो आप अपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आपको सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगानी है और रेजिस्टेंस आप लगाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर गैल्वेनोमीटर के साथ। जैसे ही आप रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच कर देंगे तो आपका ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर के अंदर। अब आप इसको सीरीज या पैरेलल के अंदर यूज करते हुए अपनी डिफरेंट अमाउंट की जो वैल्यूज जो आप मेजर करना चाहते हैं उनको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ये बात अंडरस्टैंड करनी थी कि व्हाट इज मीट बाय कन्वेंशनल करंट and how the conventional current is produces and how can we measure the amount of current in a circuit। तो ये तीन चीज़ें थी जिनके बारे में हमने आज डिस्कस किया। सबसे पहले नंबर पे हमने करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है इस बात को फिर से रिपीट किया, इस बात को डिस्कस किया। फिर हमने ये डिस्कस किया कि कन्वेंशनल करंट क्या है, कन्वेंशनल करंट जो है वो किस तरह से फ्लो कर रहा होता है कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्जेस हैं हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट की जो एनर्जी थी उसको ओवरकम कर देते हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर हमने मिस किया स्टूडेंट, वो ये था कि फॉर एग्जांपल कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी फ्री मूवमेंट को ब्लॉक कर दें, फ्री मूवमेंट ना हो, सारे के सारे सॉलिड मटेरियल में ऐड रहें, तो फिर स्टूडेंट ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक हर्डल बना देंगे जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकेगा। और अगर हम फिर भी चाहें कि पॉजिटिव चार्ज को आगे मूव करवाएं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये सिंपल इसी तरह से है जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के एक दरवाजे से लोग जो हैं वो आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। अगर आने वाले लोगों की तादाद जो है वो कम है तो फिर जाने वाले लोगों की जो तादाद है स्टूडेंट वो क्या होगा, ज़्यादा होगी। अगर जाने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है तो वो आने वाले लोगों को रोक सकते हैं और आगे की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर ऑपोजिट हो जाए कि आने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और रास्ते में आने यानी कि अंदर जाने वाले लोगों की तादाद सिर्फ 2-3 है, तो आने वाले लोग जाने वालों को ओवरकम करके खुद बाहर की तरफ निकल जाएंगे। सेम ये कंडीशन यहाँ पर रहती है कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन हम हाई पोटेंशियल से ज़्यादा एनर्जी देकर पॉजिटिव चार्ज को उस डायरेक्शन में मूव करवा देते हैं। तो ये हमने कन्वेंशनल करंट के बारे में कुछ डिस्कशन जो है वो शेयर की। इसी तरह गैल्वेनोमीटर को डिस्कस किया जो कि एक सिंपली डिवाइस है जिसके बारे में हम डेफिनेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द और दैट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ करंट इन अ सर्किट। अच्छा, एमीटर जो है वो हमारे पास गैल्वेनोमीटर की ही मॉडिफिकेशन है जिसमें हम एक रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं और एमीटर को यूज़ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर 4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ करंट, देन कन्वेंशनल करंट, देन गैल्वेनोमीटर एंड देन एमीटर। और इस कंसेप्ट को अपने माइंड में रखना है ताकि अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो आपने पोटेंशियल को डिस्कस करना है या वोल्ट को डिस्कस करना है वो आसानी से आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।